Hello students, our today's topic is synthetic fiber and plastics. This is the chapter 3 class 8. Okay, now we have to study what are synthetic fibers. उससे पहले हम ये जान लें कि हम 6th और 7th क्लास में फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर पढ़ के आए हैं जिसमें हमने नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था. हेयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ यू हैव सीन कि नेचुरल फाइबर्स के बारे में हमने पहले से पढ़ा था. ये ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि हम प्लांट और एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते हैं. जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं वो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं. ठीक है, जिनके एग्जांपल्स आपके पास है कॉटन है, वूल है, सिल्क है, ठीक है, जूट है. दीज आर द natural fibers which we have studied in class 6th and 7th. ठीक है, after that now we have the synthetic fiber. What do you mean by synthetic fiber? Synthetic means the man-made thing. ठीक है, जो भी man-made चीज़ें होंगी, जो भी man-made fibers होंगे, ओके, फैब्रिक जिनसे आप बनाओगे, ठीक है, तो वो जो आपके man-made होंगे जो कि केमिकल से हम बनाएंगे, नेचुरल प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेंगे. ठीक है, नेचुरल फाइबर्स वो होंगे जो एनिमल या प्लांट से लेते हैं, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो ऐसे फाइबर्स हैं जो कि हम मैन मेड, हम केमिकल्स का यूज़ करके बना रहे हैं. ठीक है, सो दैट आर द सिंथेटिक फाइबर्स. यस, सो सिंथेटिक फाइबर जो है वो केमिकल से बनेंगे, दैट इज़ क्लियर. बट सिंथेटिक फाइबर की एक और प्रॉपर्टी है कि उन्हें पॉलीमर्स भी कहा जाता है. पॉलीमर्स वो चीज़ें होती हैं जो कि छोटे छोटे यूनिट को कंबाइन करने से बनती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है पेपर क्लिप का, कि हम पेपर क्लिप को जॉइन कर करके एक लंबी सी चेन बना सकते हैं, या फिर एक नेकलेस का जिसमें कि छोटी छोटी बीड्स हैं और हमने उन बीड्स को जॉइन करके एक बड़ा सा नेकलेस बनाया. ठीक है, तो ये क्या किया हमने छोटी छोटी यूनिट लेकर, छोटे छोटे पार्ट्स लेकर हमने एक लंबी सी चेन बना ली, और इस लंबी सी चेन को पॉलीमर कहा जाता है. और यही प्रॉपर्टी जो है आपके सिंथेटिक फाइबर में भी होती है. वैसे जनरली कुछ नेचुरल फाइबर भी आपके पॉलीमर होते हैं, बट यहाँ पे हम अगर डिस्कस कर रहे हैं तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो जनरली जो है वो पॉलीमर होंगे ही. दैट मीन्स वो एक लॉन्ग चेन कंपाउंड्स होंगे. ओके, वो छोटी छोटी यूनिट से बन के एक लॉन्ग चेन बने हुए होंगे. दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कि सिंथेटिक फाइबर इज़ ऑल्सो अ chain of small unit joined together. Each small unit is actually a chemical substance. हमने बोला है कि केमिकल है, तो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि छोटी छोटी यूनिट में कंबाइन होके हमारे बने होते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ अ पॉलीमर जो कि बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट को कंबाइन करके बनते हैं. और ये पॉलीमर जो है ये एक प्रॉपर्टी है आपके सिंथेटिक फाइबर की भी, कि सिंथेटिक फाइबर भी पॉलीमर होते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ अ पॉलीमर. जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ नेचुरल जो आपके फाइबर होते हैं, नेचुरल आपकी जो आपने फैब्रिक या फाइबर्स पढ़े थे वो भी पॉलीमर हो सकते हैं. तो जैसे कि आपका कॉटन जो है वो एक तरीके का पॉलीमर है सेलुलोज का. ठीक है, दैट इज़ हेयर इट इज़ रिटन इन द येलो बॉक्स कि जो कॉटन है फॉर एग्जांपल इज़ अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज. ठीक है, उसे सेलुलोज कहा जाता है. और सेलुलोज जो है वो एक छोटी छोटी यूनिट्स हैं जो कि ग्लूकोज हैं उनका बना हुआ है. ठीक है, सेलुलोज जो है वो एक पॉलीमर है और कॉमन नेम हमने उसे कॉटन बोला है. और जो सेलुलोज है वो छोटी छोटी यूनिट का बना है. वो छोटी छोटी यूनिट क्या है, आपकी ग्लूकोज की यूनिट है. ग्लूकोज आपको पता होगा. ठीक है, सो दैट इज़ द, कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिंथेटिक फाइबर ही पॉलीमर्स होंगे. पॉलीमर तो देखो हर वो चीज़ होगी जो कि छोटी छोटी यूनिट से बन के एक लॉन्ग चेन बने. बट वी हैव स्टडीड कि जो आपके सिंथेटिक फाइबर है वो जनरली पॉलीमर्स होते ही हैं. कुछ नेचुरल जो आपके सब्सटेंसेज है, जो नेचुरल फाइबर है वो भी पॉलीमर का एग्जाम्पल हो सकते हैं. सो दैट इज़ नॉट अ वेरी यू कैन से specific thing about the synthetic fiber. ओके, तो अब हम चलते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमें सिंथेटिक फाइबर में पढ़ने. सो सिंथेटिक फाइबर में हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो है रेयॉन. ठीक है, रेयॉन जो है उसे आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है. इफ़ यू हैव
रीड दिस। तो ये आपका जो पूरा पैराग्राफ है ये रेयॉन के बारे में है लेफ़्ट साइड पर। क्लास 6 में हमने सिल्क के बारे में पढ़ा था और सिल्क की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, वो रेयॉन में भी हैं। इसीलिए रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल सिल्क क्यों? क्योंकि हम उसे मैनमेड तरीके से बना रहे हैं, हम उसे नेचुरल चीज़ से नहीं यूज़ कर रहे, तो इसीलिए उसे आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है। और वो एक एग्ज़ाम्पल है, रेयॉन जो है एक एग्ज़ाम्पल है आपके सिंथेटिक फाइबर का। नाउ हाउ रेयॉन इज़ प्रिपेयर्ड? रेयॉन जो है वो केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, हेयर इट इज़ रिटन केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, ठीक है। केमिकल ट्रीटमेंट का मतलब कुछ केमिकल्स जो हैं वुड के साथ हम ऐड कर देते हैं जिससे कि रेयॉन हमें मिलता है, रेयॉन प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। रेयॉन जो है वो आपका आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है और बहुत सारी चीज़ों में वो यूज़ होगा। जैसे कि आपका रेयॉन जो है अगर हम मिक्स कर दें कॉटन के साथ तो हम उसे बेडशीट बना सकते हैं। दैट इज़ द लास्ट लाइन, रेयॉन इज़ मिक्स विद कॉटन टू मेक द बेडशीट। या फिर अगर हम उसे वूल के साथ मिक्स कर दें तो हम कारपेट्स बनाते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए रेयॉन जो है यूज़ किया जाता है। रेयॉन की प्रॉपर्टी ये है कि रेयॉन जो है वो काफ़ी चीप है सिल्क से, इसीलिए उसे प्रेफर कर लिया जाएगा सिल्क के कंपैरेटिवली, ठीक है। सिल्क जो है वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्यों? क्योंकि वो हम सिल्क मॉथ से निकालते हैं, ठीक है। तो उनका रेयरिंग करना, उनका पूरा प्रोसेस आपने पढ़ा था क्लास 7 में, वो प्रोसेस जो है वो बहुत टाइम टेकिंग है और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है, ठीक है। लेकिन जो रेयॉन का प्रिपरेशन है, रेयॉन का बनाने का तरीका है वो उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इसलिए रेयॉन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीप है देन द सिल्क, और इसीलिए हम उसे यूज़ करेंगे काफ़ी जगह जहाँ हम सिल्क को नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव यू कैन से। तो आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से ये जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में, राइट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नायलॉन पर। नायलॉन आपने काफ़ी बार सुना होगा। नायलॉन जो है वो एक और आपका मैनमेड फाइबर है या सिंथेटिक फाइबर जिसे आप कहोगे, ठीक है। ये जो है हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, है इट इज़ रिटन इट वॉज प्रिपेयर फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। कोल एंड पेट्रोलियम हमने, अगर आपको याद होगा, कोल और पेट्रोलियम जो है वो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो आपके नेचुरल रिसोर्स मैं कह रही हूँ कि आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल और पेट्रोलियम, कोल, वाटर और एयर को रिएक्ट करा के, ठीक है, केमिकल्स हैं, केमिकल्स को रिएक्ट करा के इन्हें हम क्या बनाते हैं, फिर नायलॉन बनाते हैं, ठीक है। सो नायलॉन हमने बनाया फ्रॉम द कोल, वाटर एंड एयर, ओके, एंड इट इज़ फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। तो ये बात आपको नायलॉन के बारे में याद रखनी है कि कैसे बनाया जाता है। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ भी लिखी हैं। दिस नायलॉन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, बहुत लाइट फैब्रिक है, ठीक है। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश, ये उसकी प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखनी है। बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये स्ट्रॉन्गनेस जो है ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि आगे हम अभी देखेंगे कि हम जब ये नायलॉन क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हम कहाँ कहाँ इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं कि हम कहाँ कहाँ इसे यूज़ करेंगे। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी, ठीक है। कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ करेंगे? नायलॉन को सॉक्स बनाने में, रोब्स बनाने में, टेंट्स बनाने में, टूथब्रश बनाने में, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेंस, ये सारी चीज़ों के लिए आप नायलॉन को यूज़ कर सकते हो फॉर मेकिंग द थिंग्स, ठीक है। नायलॉन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उसे पैराशूट की रोप्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, राइट। हेयर इट इज़, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रॉक फॉर रॉक क्लाइंबिंग। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो नायलॉन का थ्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑल्सो वाई द नायलॉन इज़ यूज इन मेकिंग पैराशूट रोप्स एंड रॉक्स फॉर द रॉक क्लाइंबिंग, बिकॉज इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग। नायलॉन के बारे में इतनी बात हमें जाननी है कि नायलॉन कैसे बनता है, नायलॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और नायलॉन की चीज़ें हम किन किन चीज़ों को
मतलब नायलॉन को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए चीज़ें, ठीक है। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द नायलॉन। सो द नेक्स्ट वन इज़ द पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिएस्टर भी एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर ही है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है पॉलिएस्टर की कि ये बहुत ज़्यादा रिंकल नहीं होता, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजीली रिंकल नहीं होता, इसको आयरन करने की बार बार ज़रूरत नहीं होती। पॉलिएस्टर एक ऐसा फैब्रिक है, इसीलिए इसे, और ये इजी टू वॉश भी है, तो इसीलिए इसे ड्रेस मटेरियल्स, ड्रेस बनाने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है पॉलिएस्टर को, ताकि हम उसे ईजिली वेयर कर सकें और बार बार उसे आयरन करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। सो टेरिलीन जो है वो एक एग्जाम्पल है, आप कह सकते हो पॉलिएस्टर का, ओके। टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिएस्टर, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न, मतलब आप कह सकते हो इसे हम कुछ भी चीज़ बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं टेरिलीन को, एक एग्जाम्पल है आपका पॉलिएस्टर का, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव टू मूव ऑन पीईटी। पीईटी भी एक तरीके का पॉलिएस्टर ही है, जो कि आपका वाटर बॉटल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, वायर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। पीईटी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिएस्टर। अब अगर हम बात करें एक बारी कि पॉलिएस्टर जो है इसका नाम पॉलिएस्टर कैसे पड़ा, तो पॉली प्लस एस्टर, इन द येलो बॉक्स इट इज़ रिटन पॉली प्लस एस्टर। पॉलीएस्टर इज़ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एस्टर। एस्टर के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, बट आप ऐसे याद रखो पॉलीमर था, तो छोटी छोटी यूनिट जो थी वो किसी भी चीज़ की हो सकती हैं, तो वो छोटी छोटी यूनिट यहाँ पर अगर हम पॉलिएस्टर का एग्जाम्पल लेंगे तो वो एस्टर्स हैं जिनका केमिकल नाम है, ठीक है। एस्टर्स वो केमिकल हैं जिनकी छोटी छोटी यूनिट को मिलाकर पॉलिएस्टर बनाया गया, ऐसे आप समझ लो इसे, ठीक है। तो अगर हम इन पॉलिएस्टर को किन्हीं और चीज़ के साथ मिक्स करें तो उनका नाम थोड़ा सा बदल जाएगा, पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट, ठीक है। तो टू डिफरेंट फैब्रिक्स को अगर हम मिक्स कर देंगे फाइबर्स को, तो हमारे पास नाम, जैसे पॉलीकॉट जो है वो किसका नाम पड़ा, पॉलिएस्टर और कॉटन अगर हम मिक्स कर देंगे तो उसका नाम हो गया पॉलीकॉट। पॉलीवूल क्या हुआ, पॉलिएस्टर प्लस वूल, पॉलीवूल, ठीक है। टेरिकॉट कैसे बना, टेरिलीन, हमने बात की थी, टेरिलीन एक एग्जाम्पल है पॉलिएस्टर का, तो टेरिलीन और कॉटन को मिक्स कर देंगे तो टेरिकॉट, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द पॉलिएस्टर की एस्टर की छोटी छोटी यूनिट को मिलाकर, ठीक है, जब हमने एक बड़ी सी यूनिट बना दी तो हम उसे पॉलिएस्टर का नाम देने लगे, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द एक्राइलिक, ओके। यस, सो व्हाट इज़ एक्राइलिक, वूल जो है, जो एक आर्टिफिशियल वूल के नाम से जाना जाएगा एक्राइलिक। एक्राइलिक जो है वो वूल की जगह यूज़ किया जाता है, ठीक है। दे आर प्रिपेयर्ड, जो आपके स्वेटर्स हैं, शॉल्स हैं, जो कि आपकी नेचुरल वूल से नहीं बने लेकिन रिजेंबल करते हैं वूल की तरह ही, तो वो कौन सा फाइबर है आपका, एक्राइलिक, ओके। दैट रिजेंबल मतलब वो वूल की तरह लगता है, ठीक। अब वो वूल जो है ऑब्वियसली बात है वो नेचुरल आपका फाइबर है तो वो एक्सपेंसिव है, इसीलिए हमने सिंथेटिक फाइबर लिया जो कि बिल्कुल उसकी तरह ही लगे लेकिन चीप हो, ज़्यादा महंगा ना हो, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा टाइम तक चलेंगे, अफोर्डेबल भी हैं, और आपके इसीलिए वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं नेचुरल फाइबर से, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा टाइम तक चलेंगे और क्योंकि चीप भी है, हमने अभी बात करी कि जो रेयॉन है वो आपका सिल्क से चीप है और जो एक्राइलिक है वो आपका वूल से चीप है, तो इसीलिए उन्हें ज़्यादा प्रेफर किया जाने लगा rather than the natural fibers. So these are all our synthetic fibers जिन्हें हमें पढ़ना है। हमारा सबसे पहले रेयॉन है, उसके बाद नायलॉन है, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक, right? These are the four synthetic fiber which we have to study. Thank you.